भगवान, आज कैसा दिन है। आज सुबह से एक भी सवारी नहीं मिली। ऐसे ही चलता रहा तो मैं भाड़ा कैसे दूंगा। भैया स्कूटर इंडिया तक चलोगे? हाँ मैम साहब, चलेंगे ना, बैठिए। चलो बेबी। अबे ओए, 2 कौड़ी के रिक्शे वाले, तेरे गाड़ी में पर्स क्या कर रहा है? ये पर्स मेरी गाड़ी में? इतने सारे पैसे, और ये तो साहब बहुत महंगा फ़ोन लगता है साहब। और इतने सारे पैसे ये मेरी गाड़ी में क्या कर रहे हैं साहब? ये ना फ़ोन और ये पैसे और ये पर्स मेरा नहीं है साहब। लगता है कोई साहब भूल गया साहब। इसका क्या ही करूँ साहब? ये पैसे आए कहाँ से? सुबह से कोई आया भी नहीं है मेरे पास में। साहब एक काम करिए ना साहब, ये पैसे और ये फ़ोन आप रख लीजिए, ये मेरे नहीं है साहब। ये लीजिए साहब। अबे ओए, जब ये तुझे मिले हैं तू रखना, मैं क्यों रख लूं? भैया देखिए, ये पर्स और पैसे ना हमारे हैं ना आपके हैं। हो सकता है किसी सवारी के छूट गए हो आजकल में, तो आप ना ये पर्स और पैसे अपने पास ही रखो। हो सकता है अगर आजकल में कोई मांगने आ जाए तो आप उसको दे देना, उसका ही भला हो जाएगा। अगर आप मुझे दे दोगे तो फिर अगर कोई मांगने आएगा तो उससे क्या कहोगे आप? हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर कल को मेरे पास कोई आएगा, ये पैसे, ये देखिए मैडम कितने सारे पैसे हैं और ये इतना महंगा फ़ोन, कल को वो मेरे पास आएगा तो मैं आपको दे दूंगा तो उसे कैसे ही वापस करूंगा। सही कह रही है मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही है। इन पैसों को और इस पर्स को मैं अपने पास रख लेता हूँ। कल वो आएंगे तो मैं उन्हें वापस कर दूंगा। और पता नहीं मैडम किस बेचारे के पैसे होंगे, उसको कहीं हॉस्पिटल का बिल जमा करना होगा। आप सही कह रही मैडम, इसको मैं अपने पास रख लेता हूँ। और उनसे ना ये भी बोलूँगा कि इस फ़ोन में पासवर्ड डालिए और कौन कौन सी नोट है, तभी मैं वापस करूँगा। चल ठीक है, वो सब तो बात तेरी सही है बिल्कुल भी, पर हाँ ये पर्स और ये फ़ोन और पैसे ना संभाल के रखना। पता चला तेरे से भी कहीं खो गए तो वो जो बेचारा जिसका पर्स और ये फ़ोन होगा वो तो ढूंढता फिरेगा। कम से कम 50,000 रुपये तो हैं और 1-1.5 लाख रुपए का इसका फ़ोन भी है। बेटा उसको कुछ होना नहीं चाहिए, वरना बाद में वो पुलिस कंप्लेन करेगा और मुझे पता चल गया तेरे पास पैसे हैं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा वो सब छोड़ो, अब मुझे तो स्कूटर इंडिया तक छोड़ दो। अरे हाँ मैम साहब, आप बैठिए, अब मैं आपको छोड़ता हूँ, तुरंत छोड़ता हूँ। आइए साहब। रोक देना। आइए साहब। कितना हो गया तेरा? साहब 20 रुपये, 10 आपका, 10 मैम साहब का। ये पकड़ 20 रुपये। जी साहब। चलो बेबी। एक मिनट भैया, एक बात कहनी थी आपसे। जी मैम साहब बताइए। जैसे ये जो पर्स है, मैंने देखा इसमें बहुत कीमती चीज़ें रखी हुई हैं, तो अगर कोई इसको 1-2 दिन में लेने नहीं आता ना तो आप ही रख लेना संभाल के, आप ही काम आ जाएगा। अरे नहीं मैम साहब, हम गरीब हैं लेकिन गलीज नहीं। हम इतने सारे पैसे कैसे किसी इंसान के रख सकते हैं, वो भी पता नहीं किस चीज़ के लिए ले जा रहा हो इतने सारे पैसे। नहीं मैम साहब, मैं ऐसे पैसे नहीं रखूँगा। कोई भी आता है लेने, बस उससे मैं यही पूछूंगा कि कितने कितने की नोटें थी और कौन सा फ़ोन था, और पासवर्ड खुलवा लूँगा, मैं आसानी से दे दूँगा साहब। भैया वो तो ठीक है, अब देखिए मैं भी पुलिस ऑफिसर के साथ ही हूँ, मैं गलत राय नहीं दूंगी आपको। अगर 2-4 दिन में कोई नहीं लेने आता है तो आप रख लेना, और इसका जो फ़ोन हो ना, ये बेच के आप पैसे ले लेना, कम से कम आपके काम आएंगे, आपको भी कितनी ज़रूरतें होंगी ना। और क्या, अगर कोई नहीं आता ना तो ये वैसे भी तुझे मिले हैं और तू रख लेना। अगर कहीं थाने वाने में देने जाएगा ना तो पुलिस वाले ना तुझे भी नहीं देंगे और अपना रख लेंगे। एक काम करना, तुझे मिले ये अपने पास रखना तू। ठीक है साहब, आप जैसे कह रहे हैं सही कह रहे होंगे। ठीक है साहब, अगर कोई नहीं आता लेने तो मैं रख लूँगा। मेरी भी वैसे भी थोड़ी सी ज़रूरतें थी, लेकिन नहीं साहब, हम गरीबों का पैसा नहीं। चल ठीक है, इसको संभाल के रखना। हाँ। बहुत कीमती चीज़ है ये। ठीक है साहब, ठीक है। चलो ठीक, अपना काम करो। इतना सारा पैसा और इतना महंगा फ़ोन कौन ही डाल के गया है मेरी ऑटो में। यार इसका मैं क्या ही करूं। हे भगवान, सुबह से एक भी कस्टमर नहीं आ रहे थे और आपने दिया तो इतना सारा दिया। नहीं, हमको इतना सारा पैसा नहीं चाहिए, हमको मेरे हक का ही मिल जाए, बस इतना काफ़ी है। चलो मैं इंतज़ार करता हूँ, कोई आ जाता है तो ठीक है। अरे आसू भैया अभी तक ऑटो लेके यहीं खड़े। अरे आसू भैया, राम राम। राम राम भाई, राम राम। और सब बढ़िया है? क्या बात, आज तुम गए नहीं, यहीं खड़े हो? अरे सोचा जा ही रहा था, सोचा अपनी धन्नों को भी चमका दें, अब रोजी रोटी है। तुम्हारा काम तो सही चला, हमारे ऑटो में कोई सवारियाँ नहीं बैठती, समझे नहीं आता। इतने समय हाथ। अरे ये पर्स किसका है? अरे रोहित भाई, देखिए
अरे तो किसी लेडीज का पर्स लगा पैसा। हाँ। अरे आंसू भैया ये अरे इतना महंगा फोन। इसमें बहुत पैसे? सारे पैसे और भी गड्डी पड़ी है। हाँ 2 गड्डी और पड़ी है। पता नहीं रोहित भाई, सुबह सुबह ही पता नहीं मेरी ऑटो में कौन डाल के चला गया। अब एक साहब, पुलिस वाले साहब थे, उनके साथ मैम साहब थे, उन्होंने देखा, हम तो देख ही नहीं पाए। वो हमसे कह रहे तुम रख लो। लेकिन रोहित भाई तुम जानते ही हो हम कितने ईमानदार हैं, हम किसी के दूसरे का। अरे आंसू भाई पुलिस वाले भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो सो कहो तुमसे फोन ना छिनाए ना पैसा छिनाए। नहीं तो आजकल के पुलिस वाले ना पैसे भी छिना लेते, फोन छिना लेते, तुमको 2-4 थप्पड़ भी लगाते। नहीं। ये पैसा फोन अपने पास रख लो, भला हो जाएगा। इससे भी गर्मी का सीजन आ गया, कमाई धमाई बची नहीं है, सब मेट्रो से जाते हैं, कौन बैठना पसंद करता है। अरे नहीं नहीं भाई, हम ये सारे पैसे, ये फ़ोन किसी आदमी का रख लेंगे तो ऊपर वाला देख ही रहोगा, कहीं ना कहीं निकल जाएगा। जैसा करेंगे वैसा ही भर देंगे। अरे कुछ नहीं निकलता भाई, ये सब मेहनत की कमाई। इतना मेहनत करते हो तब ना ये सब मिला, भगवान तुमको दिया है। अरे रोहित भाई मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत के हक के पैसे चाहिए। हम किसी का कैसे रख लेते हैं? अगर कोई वापस आएगा ना, मैं वापस कर दूंगा, उससे पूछूंगा। अरे तुम ठहरो बेवकूफ आदमी, रखो यार। इतने पैसे पर्स हमको मिले होते हैं ना तो हम राजा होते राजा। वैसे भी 300-400 कमाई बचती है, कोटा दे के पकड़ो। अरे तुम पता ठीक। है इतने बेवकूफ आदमी, इतना ईमानदारी सही बात नहीं है। तुम बहुत ज्यादा ईमानदार हो। अरे नहीं नहीं रोहित भाई, हमारे लिए ये ठीक है। हमको ना किसी का पैसा नहीं चाहिए, तुम जा सकते हो भाई। अरे हम तो चले जाए, तुम्हारे जैसा बेवकूफ ईमानदार आदमी नहीं देखा है। ईमानदारी क्या साथ डालोगे, खाने के पैसे नहीं, जानते कमाई दवाई नहीं हो रही फिर भी। अरे कोई बात नहीं रोहित भाई, हम नमक रोटी खा चलो लेंगे। ठीक है, हम जा रहे हैं। ठीक है भाई, शाम को मिलते हैं। हाँ यार रोहित भाई देखो क्या कह रहे हैं यार, किसी इंसान के पैसे हैं, इतने सारे फ़ोन हैं, हम कैसे किसी को मार सकते हैं? नहीं नहीं, गलत बात है आंसू। तुम कोई आता है वापस कर देना। हाँ। यार इनके कहने पे हमने पर्स, फ़ोन, पैसे सब तो दे दिया, लेकिन अगर उसने रख लिया और वापस नहीं किया तो? क्या बात है गुनगुन, क्यों बड़बड़ा रही हो अकेले में? बड़बड़ा नहीं रहे हैं, बस हम सोच रहे थे कि आपने कहा तो हमने फ़ोन, पर्स और सब कुछ उसको दे तो दिया, उसमें मेरे कार्ड्स वगैरह भी थे, लेकिन अगर उसका ऑटो वाले का मन घूम गया और उसने वापस नहीं किया तो? हाँ गुनगुन, पर ऐसा लग नहीं रहा है मुझे, क्योंकि जिस हिसाब से उसने बोला ना कि ये पर्स आप रख लो, तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। हो सकता है कि वो पर्स रख भी सकता है, पर मेरे हिसाब से ना वो इतना ईमानदार है, वो ऐसा काम करेगा तो नहीं। पर आज के ज़माने में ना कोई इतने सारे पैसे और मोबाइल देखने के बाद ना तो उसके अंदर नीयत तो फिसल ही सकती है। एक काम करता हूँ ना, उस पर नज़र रखता हूँ मैं। नज़र क्या ही रखूँ, वो बेचारा पता नहीं कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। अरे गुनगुन सुनो, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। एक काम करते हैं, किसी लड़के को भेजते हैं और उससे बोलते जाके पैसे लेके आओ, देखते हैं देता है कि नहीं देता उसको। आइडिया आपका सही है। एक काम करते हैं ना, मेरा छोटा भाई ना उसको भेजते हैं और चेक करते हैं कि वो पर्स और पैसे देता है कि नहीं देता है। अगर उसका नीयत साफ होगी ना तो वो एक बार पूछेगा चीज़ें, और अगर नहीं देना होगा तो वो बोलेगा ही नहीं फिर कुछ। तुमने बिल्कुल सही कहा। रवि को भेजते हैं और रवि को भी कोई चीज़ बताएंगे नहीं, बस इतना कहेंगे उसके पास जाओ पैसे लेके चले आओ बस। हाँ और उसको बता भी देंगे कितनी नोटें थी, क्या क्या था, क्योंकि वो पूछेगा जरूर। हाँ 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 ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए और तुम अपना घर का ध्यान रखना। ठीक है? ठीक ठीक ठीक, आप चलिए, देखते हैं क्या होता है। मुझे तो भरोसा नहीं है उस ऑटो वाले पे, पता नहीं ये इतना गरीब को भरोसा करते ही क्यों। अब ओए इधर आ, आखिरकार तुझे इतने दिनों से ढूंढ ही रहा हूँ, तू मिल ही गया आज। मुझे ढूंढ रहे? मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं साहब आप? चल फटाफट मेरी बीबी का पर्स और वो फ़ोन निकाल। अरे साहब मेरे पास कोई पर्स और फ़ोन और पैसे वैसे कुछ भी नहीं है साहब। अरे यार तू बड़ा किचकिच करता है। मैं तेरे कल ऑटो में ना वो पर्स और फ़ोन भूल गया था, चल फटाफट मेरे को दे दे। साहब कल आप मेरे पास आए नहीं, कैसे भूल सकते हैं साहब? देखिए मैं ऐसे नहीं दूंगा साहब, मैं पर्स वो मैं नहीं दूंगा, उसमें बहुत सारे पैसे हैं और बहुत महंगा फ़ोन है साहब, मैं कैसे दे दूंगा? देख बेटा, इतनी ईमानदारी अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ कि मेरा ही पर्स और फ़ोन है, तो तू बात को मान क्यों नहीं रहा है तू? ठीक है साहब, अगर हम मान भी जाते हैं साहब, लेकिन मैं कैसे आपको दे सकता हूँ? आप ये बताइए कि उस पर्स में कौन कितने कितने की नोटें थी साहब? अरे यार 500-500 की नोटें थी, ठीक है ना साहब। पैसे कौन से, मतलब कितने की नोटें थी साहब? देखो 500-500 की नोट थी, 100-200 की थी, एक गड्डी। हाँ साहब आप सही बोल रहे हैं। अब पता चला? हाँ साहब बिल्कुल चल सही बोल रहे लगा दे हैं फटाफट। साहब एक बात बताओ साहब, फ़ोन ना उसमें एक फ़ोन भी है, बहुत महंगा फ़ोन है, अगर आप उसका लॉक खोल देंगे तो मुझे पूरा यकीन हो जाएगा कि हाँ आपका ही फ़ोन है। तेरा वो भी भ्रम दूर कर देता हूँ, ला। लीजिए साहब, ये रहा साहब।
इसका लॉक खोल के दिखाइए साहब। तुझे ये लॉक भी मैं खोल दे रहा हूँ, ये देख। अरे साहब ये देख, खुल गया लॉक। हो गया तुझे भरोसा? लॉक भी खुल गया साहब, अब मुझे भरोसा हो गया। नहीं साहब, बात ये थी ना कि किसी गरीब के पैसे, अब पता नहीं किस ज़रूरतमंद के पैसे हों साहब, आप ले जाओ। चल चल, मुझे पता है, एक काम कर, तू ये ले, कुछ पैसे ले मेरे से। अरे साहब सुन, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है साहब। कार्ड चुपचाप रख ले। और हाँ, इससे तो कोई सामान तो गायब नहीं हुआ ना? अरे नहीं साहब, हम पूरे पैसे रखे हैं साहब। हमने 1 रुपए भी, एक गड्डी से 1 नोट भी नहीं खींची साहब। हम बहुत ईमानदार हैं साहब। लेकिन यार नोट सब इधर उधर है, गायब तो नहीं किया ना? सच बोल रहा है ना? अरे नहीं साहब, वो बार बार खोलना पड़ रहा है। अभी एक लोग आए थे, उनको दिखाना पड़ा, और एक साहब पुलिस वाले साहब मिले थे, उनको। कोई बात नहीं बेटा, इतनी ईमानदारी अच्छी चीज़ नहीं है। खैर ठीक है, तो अपना काम कर, मैं चलता हूँ। ठीक है साहब। ठीक है। चलो अच्छा हुआ, भगवान जिनके पैसे थे उन्हें मिल गए, वरना ये मेरे पास रहते तो पता नहीं क्या ही करता मैं। लेकिन मेरे पास रहते तो मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाती, लेकिन नहीं यार, इतना ठीक है आंसू। कितनी देर में आएगा ये? ये लो बहन, फाइनली तुम्हारा पर्स मिल गया। चेक कर लो, सारे पैसे हैं ना, और फ़ोन भी तो है ना? फ़ोन तो है। लेकिन बहन, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुमने और जीजा जी ने मिलके रिक्शे के अंदर पर्स और मोबाइल छोड़ दिया, फिर बाद में मुझे भेजा उसे लेने के लिए। मैटर क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैटर थोड़ा सा तुम्हारे जीजा का ही बनाया हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें बता दे रही हूँ, ये चीज़ें तुमको अपने टाइम आने में पता चल जाएंगी। खाली तुम पहले ये बताओ कि उसने, रिक्शे वाले ने कोई नाटक तो नहीं किया फ़ोन और पैसे और पर्स देने से पहले? अरे नाटक क्या करेगा मुझसे, तुमको तो पता है मेरा तरीका क्या होता है। हाँ, लेकिन वो पूछा था कि नोट कितने की थी, और मोबाइल का यहाँ तक कि पासवर्ड ही पूछा कि पासवर्ड खोल के दो तभी मैं दूंगा। लगता है थोड़ा ईमानदार था रिक्शा वाला। सही है, चलो अच्छा ठीक है, तुम निकलो, मुझे थोड़ा सा काम है, और बाकी चीज़ें, और हाँ, ये सारी बातें किसी को बताना मत। और जब भी मैं और तुम्हारे जीजा तुमको कॉल करें, तुरंत आना, बिना किसी सवाल जवाब के। समझ में आया? ठीक है बहन, कोई बात नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ बहन, तुमसे एक काम था। क्या काम? अरे तुमको तो पता ही ना कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है, उसके पापा नहीं मान रहे यार। जीजा जी से कह के थोड़ा घर पे बात करवा देते। अरे मैं करवा दूंगी यार, इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं ही बात कर लूंगी चल के, इसमें क्या दिक्कत है? पता नहीं, उसके पापा बड़ा खड़ूस आदमी है यार, और वैसे भी तुमको तो पता ही है, मैं अभी कुछ करता भी नहीं हूँ। तो कुछ काम धंधा करोगे तभी तो तुम्हारी शादी करेंगे, ऐसे थोड़ी ना कोई तुम्हें अपनी लड़की दे देगा। अरे बस पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो जाएगी जैसे ही, मैं सोच रहा हूँ रिश्ते की बात करूँ। चलो अच्छा ठीक है, तुम निकलो, अपना काम धंधा देखो, कुछ करो, तब मैं बात ठीक है, बात कर लेना। हम्म। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये ऑटो वाला तो बड़ा ही ईमानदार निकला, जैसे जैसे इसने कहा था एकदम वैसे ही किया। कितने नोट हैं, कौन सी नोट है, फ़ोन का पासवर्ड क्या है, सब पूछ लिया और सामान दे भी दिया। मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन हाँ, ईमानदार तो है। भैया, रोए भैया नहीं होंगे क्या आज? मैम साहब वो तो, अरे मैम साहब आप तो वही है ना जो उस दिन हमारे रिक्शे में बैठी थी। अरे साहब भी आए हुए हैं। अरे तुम यहाँ काम करते हो क्या? हाँ साहब, हम यहाँ काम करते हैं। वो ना रिक्शे से ज़्यादा पैसे नहीं बन पा रहे थे, अब घर का खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा है। हम यहाँ साफ सफाई और पोछा का काम करते हैं साहब, चाय वाय ला के। अच्छा, वो तो मैं एसएसपी साहब से मिलने आया था, मुझे क्या पता तुम यहाँ काम करते हो। और वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, तुमने वो पर्स और पैसे किसी को दिए? अच्छा मैम साहब, वो पर्स और वो फ़ोन और पैसे वो हमने दे दिए जिनके थे। एक भाई साहब आए थे, उन्होंने बोला कि मेरा पर्स दे दो, उसमें पैसे थे, फ़ोन थे। अरे कैसे, तुमने ऐसे ही दे दिए उठा के? पूछा नहीं उनसे कुछ? अरे नहीं नहीं मैम साहब, ऐसे कैसे दे देंगे, हम इतने बड़े भी पागल नहीं है मैम साहब। हमने उनसे पूछा कि कितने कितने की नोट थी और इस फ़ोन को खोल के दिखाओ तभी हम तुमको देंगे। मैम साहब उन्होंने पट से फ़ोन खोल दिया, फिर हमने दे दिया उनको। अच्छा, मतलब जिसने फ़ोन खोल दिया समझ लो उसी की पर्स थी, उसी के पैसे थे। आजकल ना जो हैकर लोग होते हैं ना, वो ऐसे नॉर्मली फ़ोन खोल सकते हैं। हो सकता है वो हैकर बगल में कहीं खड़े होकर सुन ना हो चीज़ें तुम्हारी, और वो आके तुमसे बोला कि मेरा फ़ोन है, मेरे पैसे हैं। तो और तुम सोचो जिसकी पर्स होगी, अगर वो पर्स ढूंढना होगा तो कैसा लग रहा होगा उसको। और एक बात बताओ, एक लड़की का पर्स तुमने एक लड़के को दे दिया? अरे तुमने ये तो सोचा ही सोचने वाली बात है। ये तो सोचने वाली बात है मैम साहब, लेकिन तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई। लेकिन साहब एक बात बताइए, वो इतना महंगा 1-1.5 लाख का फ़ोन ऐसे नॉर्मल थोड़ी ना खुलेगा 2-3 मिनट में। इधर आना चाहिए। मैं मानता हूँ कि वो ऐसे नहीं खुल सकता, पर मेरी बात मानो, तुम इतने ईमानदारी का जो पर्चे देते हो ना, इतनी ईमानदारी भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। तुम ईमानदार हो, मुझे अच्छे से पता है। अगर बाई चांस की बात है वो फ़ोन कहीं गलत हाथों में लग गया तो, वो पैसे किसी गलत हाथों में चले गए तो, तब तुम क्या करोगे? अब साहब
हम क्या ही बताएं, अब हमसे तो गलती हो गई। हम तभी कह रहे थे साहब आपको कि आप रख लीजिए ये पैसे और ये फ़ोन, आपके पास तो ज़्यादा सेफ्टी में रहता वो। अच्छा चलो अब दे दिए तो क्या ही कर सकते हैं, तुम एक काम करो। गुनगुन, हाँ मैं हाँ। समझ गया। अरे हेलो, अरे रवि कहाँ पर हो? एसएसपी साहब का घर देखा है ना तुमने? आ जाओ जरा वहाँ पर। ठीक। दरअसल तुमको किसी से मिलाना था हम लोग को। अच्छा, हमको मिलाना था मेम साहब? ये तुम इतने ईमानदार आदमी हो, तुमको किसी से मिलवा तो दें। एसएसपी साहब तो अभी आने में उनको टाइम लगेगा, तब तक मैं किसी से मिलवा देता हूँ तुम्हें। हाँ साहब। हाँ भाई। अरे अरे साहब, इन्हीं को तो हमने पर्स दिया था। इनको दिया था? हाँ हाँ मेम साहब, इन्हीं को दिया था। क्यों रवि, तुमको पर्स दिया था इसने? हाँ जज ये हम ही को दिया था इसने। हाँ साहब, हमने इन्हीं को दिया तो था। क्या वो पर्स तुम्हारा था? नहीं जज, वो पर्स मेरा नहीं। क्या वो पर्स आपका नहीं था? तो आपने वो पर्स मेरे से क्यों ले लिया? ये तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरा पर्स वापस करिए। जब आपको वो पर्स और वो फ़ोन पैसे नहीं थे तो जल्दी से मेरे पैसे। अरे शांत रहो, परेशान क्यों हो रहे हो? मैं बता रही हूँ ना। देखो, वो पर्स ना तुम्हारा था, ना रवीर का था, ना मेरा था। वो पर्स मेरा था। मैडम जी, वो पर्स आपका था? तो फिर आपने वो पर्स लेने से क्यों इनकार कर दिया और आपने बोला कि ये आपकी गाड़ी में पड़ा था? दरअसल मैं और मेरे ये हस्बैंड सर आपका एक छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट लेना चाह रहे थे, जिसमें मेरा- तुम ना पास हो चुके हो। मैंने सोचा कि उसमें इतना महंगा रवि एक फोन- काम करो, तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है। साहब पर्स तो ले लीजिए ना साहब। अरे पर्स तो अपने घर ही पे है ना, क्या है टेंशन ले रहे हो? सर वैसे भी ना तुम इतने ईमानदार हो, मुझे आज पता चला। आज के जमाने में जानते हो, ईमानदारी नाम की कोई भी चीज नहीं रह गई किसी के अंदर। अरे मैंने तो सोचा उसमें इतना महंगा फोन, इतने सारे पैसे देख के तुम्हारा ईमान डोल जाएगा, लेकिन नहीं, तुम आखिरी दम तक एकदम सही रहे। अरे मैम साहब, हम गरीब हैं लेकिन गरीब नहीं, ईमानदारी के पैसों से खाना खाते हैं, चाहे वो फिर नमक रोटी हो या कुछ भी साहब। लेकिन आप मेरी लॉयल्टी का परिचय हमको समझे नहीं साहब। आप ना हमको जानते हैं, ना कोई जान ना पहचान साहब। मुझे अभी हाल ही में पता चला कि तुम्हारे बड़े भाई को कैंसर है और मेरे पास और कोई तरीका नहीं था कि तुम्हारी मदद कर सकूं, और मुझे ये भी भरोसा नहीं था कि तुम ईमानदार हो कि नहीं। अगर मैं तुमको पैसे या किसी तरह की मदद करूं तो तुम अपने भाई तक वो पहुंचाओगे कि नहीं। तो हम लोग ने सोचा कि तुम्हारा एक छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट लेते हैं, और मेरे पास कुछ पैसे हैं, देना ज़रा इनको। हम भैया को तो हमारे कैंसर तो है ही साहब। सुनो, बात ऐसी है ना, तो जो लोग ईमानदार होते हैं ना, उनके पास पैसे की इसलिए दिक्कत होती है ना, क्योंकि उनके अंदर मन में कपट नहीं होता, तो ईमानदारी से खाना चाहते हैं। साहब इतने सारे पैसे आप हमको बिना जान पहचान के दे रहे हैं साहब, आपका हम कभी ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे साहब। हम धीरे धीरे लौटा देंगे कमा कमा के साहब। अरे तुमको- परेशान मत हो, तुम्हें पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें भी कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो ना, कभी भी तो मुझे कॉल कर लेना। मेरा पुलिस स्टेशन जानते ही हो, यहीं दरोगा खेड़ा वाला, हाँ हाँ साहब। यहीं पे आ जाना। साहब आप ना हमको घर पे अपने कोई काम दे दीजिए साहब, रिक्शा में कोई नहीं, हम साहब के वहाँ भी काम कर देंगे। वही एसएसपी साहब के यहाँ काम कर रहे हो ना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? एसएसपी साहब जानते हाँ हो कैसे? साहब, साहब वो भी बहुत अच्छे इंसान है साहब। तो बस तुम अब जल्द से जल्द अपने भाई का इलाज कराओ, और जैसा भी होता है बताना, और अगर और पैसों की ज़रूरत हो तो सर के पास आके बोलना। ठीक है साहब, अब आप थोड़ा सा इंतजार करिए, हम आप लोग के लिए बढ़िया सी गर्मा गर्म नहीं, चाय नहीं। बना के अरे नहीं नहीं, फिर एसएसपी साहब गुस्सा करेंगे कि नहीं, तुम नहीं, सुनो सुनो, तो जब तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा बिल्कुल ना, हम तुम्हारे घर आएंगे, तब चाय भाई से पियेंगे। मिलने, तब चाय पियेंगे। ठीक है। अच्छा मैम अभी तुम साहब अपना चलते हैं। काम कर लो और ऐसे ईमानदारी बन के रहना, ठीक है? ठीक है साहब। चलो गुड मॉर्निंग। बताओ साहब कितने अच्छे इंसान हैं, पहले मेरी गाड़ी में पर्स डाला और पहचानने से भी इनकार कर दिया। मतलब इनको मेरे भैया की बीमारी के बारे में पता चल गया था, उसके चक्कर में इतना सब कुछ किया। भगवान आज भी ऐसे इंसान जिंदा हैं। चलो भैया की मदद तो हो गई, अब मैं फटाफट भैया के पास जाता हूँ।